हमें दुनिया अगर कहती जी कि ये दहशतगर्द इनके माशाल्लाह ठीक नहीं है, और भाई अब मैं बताता चलूँ हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास, अच्छा, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है। सिर्फ हमारी थोड़ी सी सियासत में थोड़ा सा इश्यूज है, वो कल ठीक हो जाए। हम आए दिन IMF के पास क्यों भागते रहते? जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों आज का लेटेस्ट टॉपिक, हमारे पीएम मोदी जी रशिया जा रहे हैं 22 और 23 तारीख को ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने। जी हां दोस्तों, इससे पहले ये मीटिंग चाइना में हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसमें क्या हुआ था कि जी पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक करके कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ एक टेबल पर बैठ के बात नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इस बार भी पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, तो क्या हमारा इंडिया हमारे साथ बैठ के पाकिस्तानी बात कर पाएंगे? क्या हम उनको फिर से अलाउ करेंगे या उनको ब्लॉक करेंगे? दोस्तों आगे जानेंगे क्या है पाकिस्तानी रिएक्शन दोस्तों इस न्यूज के ऊपर। लेकिन वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। दोस्तों चैनल पर अगर नए हो, वीडियो को पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस न्यूज के ऊपर, क्या है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। असल में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है। मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से, तो फिर वो नहीं होता। समझ रहे हो? और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका, और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, UAE भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। बस हवा निकल गई। तो क्या अब आपको लगता है कि इंडिया का स्टांस पाकिस्तान को लेकर बदल सकता है? इंडिया का स्टांस काफ़ी मतलब वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट स्टांस है। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज़ हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। शाबाश। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। देखिए हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अगर 22-23 को मोदी साहब जा रहे हैं रशिया, और अगर वो हमें ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे कि हम वहाँ ना पहुँचें, तो ये कोई बात बनती नज़र नहीं आ रही। क्योंकि देखें हमारा जो सिस्टम है ना, देखें हम एक बीइंग अ मुस्लिम, अब मैं किसी के रिलीजन को नहीं छेड़ता, इसलिए देखें हम चाहते हैं भाईचारा। अभी देखें आपके सामने अभी जयशंकर साहब आए थे हमारे समिट के अंदर, उसमें हमने उनको दावत दी और उनकी मेहरबानी है, क्योंकि लास्ट टाइम इंडियंस ने बहुत सारा मुझ पर अटैक किया कि जी क्या आप बात करते मुसलमानों की। बात मुसलमान की नहीं हो रही, बात इंसानियत की होती है। वो आए, हमने उनको वेलकम किया और दिल से वेलकम किया, और हम आपको हमेशा वेलकम करना चाह रहे हैं। मगर आप नहीं वेलकम करना चाहते तो अलग बात है। बाकी रही बात आपकी कि जो वो हमें रोकेंगे सबमिट में जाने के, जो भी इनका प्रोग्राम आ रहा है 22-23 को रशिया के अंदर, तो देखें दिल को खुला करें और दिल खोल के ना एक दूसरे को वेलकम करें। तो ये जो जंग है ना हमारी आपस में, ये है ही नहीं, एक्चुअली जंग हमारी है नहीं। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, इंडियन हमारे को मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो है ही नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हमें लड़वा रहे हैं ये वेस्टर्न वाले। वो चाहते नहीं कि हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं, हम मिलके, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दो कंट्रीज जिसको इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं, अगर ये दोनों मिल गए तो हमारा क्या बनेगा। और भाई आपको ये बताना चाह रहे हैं वेस्टर्न वालों को भी कि अगर हम मिल जाएंगे तो जितनी इकोनॉमी आपकी हमारी वजह से बूस्ट होती है, जितना हम आपको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये कोई भी नहीं देता। क्योंकि 1.5 अरब की आबादी किसकी है? इंडिया की। 25 करोड़ की आबादी किसकी है? पाकिस्तान की। तो 2 अरब लोग दुनिया में, टोटल 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जो लिविंग करते हैं। अगर उसमें से 2 अरब हम हैं तो इसका मतलब कि हमारी मिनॉरिटी ज़्यादा है, सॉरी हमारी जो ना कैपेसिटी ज़्यादा, तो हम ज़्यादा आपको सस्ते में लोग देते हैं जो काम करने के लिए होते हैं। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है थ्रू मीडिया, मोदी साहब हमारे लिए काबिले एहतराम है हर कोई, तो ये उनको अव्वल तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो रुको जरा,
कर भी। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि हमारा मुआशी हालात हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम ब्रिक्स का पार्ट हो। ब्रिक्स देखे ना कि 4-5 बड़ी इकॉनमीज़ हैं जो आपस में बैठती हैं, मीटिंग करती हैं, बड़ी बड़ी डिस्कशन करती हैं। दूसरा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और इंडिया का एक ही स्टांस है कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। नहीं देखिए, ये ना अपनी सियासत चमकाने की बात होती है। हमारा कौन सा दहशतगर्द वहाँ गया है? ऐसा कभी आज तक प्रूफ ही नहीं कर सके। इसकी मौका। हाँ, माजरत के साथ एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अभी बल्कि रिसेंटली 3 दिन पहले मीडिया के अंदर, बल्कि इवन के कनाडा ने उनकी एम्बेसी को क्लोज करके उनको फौरन शटअप कॉल दी कि आप हमारा मुल्क छोड़ दें। तो ये हमने तो नहीं किया ना। अब इसमें हम मुसलमान तो या पाकिस्तान तो नहीं था। मकसद सिर्फ इतना ही है दीदी के ये जो दुनिया है ना, एक तबाही के ढाने पे खड़ी हुई है। अगर हम मिलकर एक दूसरे को समझ लें तो मैं समझता हूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाकी हमें ये रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। देखें, हम ना किसी के लिए बुरा सोचते हैं और ना हम कहते हैं हमारे लिए कोई बुरा सोचे। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छे अंदाज में बैठे हैं। देखें, ये एक जो लाइन खींची ना, सरहद को कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की लाइन है ये कोई बीच में नहर नहीं आती हमारे बीच में कि हमें क्रॉस करके जाना है। एक लाइन है यार, खुदारा फिल्मों में देख लें कि हमारी फिल्मों में तो नहीं होगा, उनकी फिल्मों में होता है कि ये इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, एक हो जाए। तो भाई हो जाना चाहिए, एक ना हो। बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज हैं, हमारे जो ख्यालात अलग अलग हैं, मगर हम चाहते हैं कि ये जो लाइन खिंची हुई ना, ये वेस्टर्न वालों को बताएं कि भाई हम एक हैं, हम एक जैसे रह सकते हैं। हमें जब तक ये सोच नहीं आएगी उधर से भी, इंडिया से भी, हम तो चाह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम में ना कोई दहशतगर्द है, ना हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं। आप हमारी हिस्ट्री उठा कर देखें मुसलमानों की, हमारे खिलाफ दुनिया खड़ी हुई है, हम दुनिया के खिलाफ नहीं खड़े हुए। हमें किसी से कोई लेन देन नहीं है। हमें आइसोलेट क्यों कौन करेगा? देखिए, अगर आप अच्छे हैं तो आपको हाँ, एक बात याद रखिएगा, हमेशा अच्छे काम को लेके चलने में मुश्किल आती है। हमने जब इस्लाम फैला हमारे दुनिया के अंदर तो मुश्किल हुई ना। तो इसी तरह से हमें मार्केट में आने के लिए असल में हमारे हालात ठीक नहीं ना, वो हमारे हालात ठीक नहीं है। हमें दुनिया अगर कहते जी कि ये दहशतगर्द इनके माशी हालात ठीक नहीं है, और भाई अब मैं बताता चलूँ, हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पर खाते पीते रहते हैं। हमारे दुनिया पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास, अच्छा, सबसे बेहतरीन इकोनॉमी हमारे पास मौजूद है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? सिर्फ हमारी थोड़ी सी सियासत में थोड़े से इश्यूज हैं, वो कल ठीक हो जाएं। हम आए दिन IMF के पास क्यों भागते रहते हैं? ये देखें, ये भी हिस्ट्री है। आज पता नहीं 27वां हमारा या 25वां हमारा इनके साथ पैकेज बना। ये पैकेज शुरू कहाँ से हुआ? इसका हमें नुकसान किया यही है ना कि उसने लिया, उसने दिया, उसने लिया, उसने दिया। भाई ऐसा नहीं होता। असल में हम थोड़े से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ता IMF के पास। हमारे PM साहब, उनको सलाम दोबारा से, कि उन्होंने कहा कि ये हमारा फिर लास्ट है, इसके बाद हम नहीं जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? सबसे बड़ा जो है वो रिलीजन पे, इस्लाम को वो नहीं करते एक्सेप्ट। इसी तरह मेरा तो यही ख्याल है कि बहुत मुश्किल है इसकी। ये आपको बताया कि इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने कहा इनका यही मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो इस्लाम है और ये तो वो सारा उनका जो है प्रोपेगेंडा। ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया इस वजह से कर रहा है कि वो हमारे मजहब को एक्सेप्ट नहीं करता? पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? इसकी वजह ये है कि जो नरेंद्र मोदी खुद हैं वो एज ए तो मुस्लिम नहीं है। अच्छा। तो वो एज यूजुअल तो जो वहाँ पे सपोर्ट भी ज़्यादा आपको पता है कि इसकी है हिंदुज़म की। जगह जगह टेंपल, जगह जगह तो मसाजिद नहीं बनाई हुई उन्होंने, और जैसे बनती हैं तो आपको भी पता प्रोपेगेंडा जो, और सोशल मीडिया के पास बहुत पावर है, वो सारा शो करता है कि क्या है, क्या चल रहा है मुसलमान के साथ, क्या हो रहा है, क्या नहीं। अगर मैं ये बात कहूँ कि जो बात आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है प्रोपेगेंडा के तहत आपके दिमागों में डाली हो, ताकि आप इंडिया से नफरत करें, उनके मजहब से नफरत करें। ये बात भी है जो होता है कि अफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम तो ये कहूँगा कि हिंदू जो है मेरा एक तरह से भाई है, लेकिन उस तरह से सब बंदा नहीं कर सकता जो एज अ मुस्लिम मदद से बंदा कर सकता है। अच्छा। दोस्तों, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन टॉपिक कोई भी हो, पाकिस्तान को उसके बीच में रिलीजन लाना ही लाना है। वो सिंपली पब्लिक हो या कोई भी उनका नेता खड़ा हो जाए, वो सिंपल रिएक्शन कभी दे ही नहीं सकता। ये तो बात प्रूव हो चुकी है। तो फिलहाल देखा दोस्तों अपने पाकिस्तान पब्लिक का ऐसा था कुछ मानना इस टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों फिलहाल आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।